हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन है जिसे धीरेन्द्र प्रताप सिंह हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल कस्या के ही हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई डाइपोल है हमारे पास तो इस डाइपोल से इस पॉइंट और इस पॉइंट को कहते हैं एक्सियल पॉइंट और इस पॉइंट को कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये केवल यहीं पर नहीं, अगर कोई भी पॉइंट हो किसी भी एंगल पे हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो फिर देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई डाइपोल है, प्लस डाइपोल है, इस वाले पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू लिखा गया है। यानी कोई डाइपोल यहाँ पे दिख रहा है, कोई डाइपोल है और इस डाइपोल से इस वाले पॉइंट पर, यानी जो एक्सियल पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। और ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट देख रहे हैं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ये दी हुई है। ठीक है, तो ये एक्सियल पॉइंट का हो गया और ये इक्वेटोरियल पॉइंट का हो गया। तो अब किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पूछते तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है। इस फिगर में अगर कोई पॉइंट है हमारे पास और वो पॉइंट वो किसी एंगल थीटा पर है, डाइपोल से किसी एंगल, डाइपोल, ये जो डाइपोल आपको दिख रहा है, डाइपोल से किसी एंगल थीटा पे है और इस वाले पॉइंट पर हमें फाइंड करना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो डाइपोल बनाया है, तो जो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, और हमें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि कितने डिग्री पर है। तो मान लेते हैं ये इस थीटा डिग्री के एंगल पे है। तो ये डाइपोल मोमेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, और फिर बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। डाइपोल मोमेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक तो ये, जिसको हम कहेंगे अगर ये P है और इसके साथ थीटा बना हुआ है तो ये जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है P cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा P sin थीटा। वैसे कंपोनेंट का बस छोटा सा फॉर्मूला है। अभी क्या, अब बताइए अगर हम आपसे पूछें कि ये जो डाइपोल देख रहे हैं आप P cos थीटा, ये पॉइंट, जो पॉइंट ये दिख रहा है, ये पॉइंट P, इस डाइपोल की किस एक्सिस पे है, तो डाइपोल के एक्सियल एक्सिस पे है। देखो, डाइपोल के एक्सियल एक्सिस पे है। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r3। और देखो इस p को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, p cos थीटा से। ओके, और देखिए ये जो डाइपोल देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो डाइपोल दिख रहा है, ये डाइपोल से ये पॉइंट कैसे हो जाएगा, इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट P हो जाएगा इक्वेटोरियल। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो लिखा गया है इक्वेटोरियल के लिए
1/4πε0 पी साइन थीटा बाई आर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड? दो। एक तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ये है, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लिया जाता है, क्योंकि अगर आप इसका फुल डेरिवेशन देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है इक्वेटोरियल पर जिसके अपोजिट होता है। अब जैसे देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो तुम्हें पता होगा कि अगर कोई वेक्टर किसी पॉइंट पर वर्क कर रहा है, एक मान लेते हैं ये है ई एक्सियल और ये है तुम्हारे पास ई इक्वेटोरियल, दोनों एक दूसरे पर वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैरेललोग्राम प्रिंसिपल लगाना पड़ता है, यानी हमें चाहिए ई रिजल्टेंट। तो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए देखो ई रिजल्टेंट और दोनों का एंगल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री है। तो वैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ई एक्सियल स्क्वायर ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 एक्सियल इक्वेटोरियल कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखा जा रहा है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो कॉस का जो टर्म है ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ई रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई एक्सेल का स्क्वायर ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी को आगे लेके चलते हैं हम लोग। तो अब देखो ई रिजल्टेंट जो है वो कितना आएगा? ई एक्सेल। तो ई एक्सेल कितना भैया देख लेते हैं। देखो ई एक्सेल कितना है? ई एक्सेल है 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल क्या है? 1/4πε0 पी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबको स्क्वायर करते हैं, तो याद रखना पी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो जो कॉमन है उसको कॉमन लेके बाहर कर देंगे। देखो 1/4πε0 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई r⁶ प्लस यहाँ पे देखो ये भी टर्म का स्क्वायर होगा भैया 1/4πε0 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर r⁶। अब जो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉमन है? 1/4πε0 4p स्क्वायर r⁶, इसका भी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लिख ले ही देते हैं। और क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ये 4 नहीं कॉमन होगा यहाँ पे, याद रखना ये जो 4 है ये कॉमन नहीं होगा, ये 4 यहीं बच जाएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो
इसमें से ये वाला जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अंदर क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करो ना कि ये जो 1/4πε0 पी आर क्यू है, इसमें इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। यानी इस cos स्क्वायर को इस तरीके से लिखा। फिर यहाँ पे जो टर्म है उसको लिखो। और याद है तुम्हें, इन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है और हम देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पाया, ई का जो फॉर्मूला पाया, ई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला पाया, 1/4πε0 पी बाई आर क्यू इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए फॉर डाइपोल के लिए। तो चलो इसको देखते हैं कैसे वैलिड है। ऐसे मान लो हमारे पास ये डाइपोल है, माइनस प्लस डाइपोल, और ये देखो ये डाइपोल, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है p, और हमें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो ये पॉइंट इस डाइपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 है तो इस केस में इस थीटा को हम रिप्लेस करेंगे इस 0 से, तो जो ई आर की वैल्यू होगी बताइए, 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब और 3 cos थीटा, तो cos 0 डिग्री प्लस 1, इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब 3 प्लस 1, cos थीटा जो है वो है 1। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और 4 का रूट होगा तो कितना आ जाएगा 2। तो यही होता है ना 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल। ये हो गया। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो देखो ये जो आर दिख रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ थीटा क्या रखा जाएगा, 90 रखा जाएगा। तो रख के देख लो, तो ई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 पी बाई आर क्यू, और ये cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टर्म हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, आर क्यू रूट 1। तो देख रहे हो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। तो ये फॉर्मूला है और ऐसे ये डिराइव होता है। और ये इसका टोटल मैकेनिक्स है, ये इसका टोटल मैथ है। तो ऐसे करेंगे धीरेन्द्र। ओके, अच्छे से पेपर